जय हिंद। आइए अभी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1990 में पूछा गया एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है पेपर 2 सेक्शन बी का जो है यह क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत न्यूक्लियर वेपन्स जो है वह मेन कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन भले रिपीट ना हो। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं कि एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। हमें न्यूक्लियर वेपन्स के इम्पैक्ट को एग्जामिन करना है कि आखिर न्यूक्लियर वेपन्स के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, खास करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। आइए आगे पढ़ते हैं कि एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू द रिलेशन बिटवीन द सुपर पावर। और विश्व के दो महाशक्ति जब शीत युद्ध चल रहा था, खास करके यह प्रश्न शीत युद्ध के इर्द गिर्द ही संबंधित है, और अभी तो कई एक महाशक्तियां जो है विश्व के पटल पर आ चुकी हैं। ठीक है, तो उस वक्त की बात कही जा रही है जब सबसे पहले कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किए और वो नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर ड्रॉप भी कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत। उसके बाद रसिया का जो है कान खड़क गया, भाई ये क्या हो गया हैं, ये क्या मतलब परीक्षण कर लिया अमेरिका ने। फिर रसिया ने 1954 में कर लिया, फिर ब्रिटेन ने कर लिया, फिर फ्रांस ने कर लिया, उसको देखा देखी चाइना ने कर लिया, चाइना को देखा देखी जो है चाइना से डील करने के लिए फिर जो है भारत ने परमाणु परीक्षण किया। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया। पाकिस्तान के बाद ऐसा सुनने में आ रहा है इजराइल किया, इजराइल के बाद नॉर्थ कोरिया, अभी ईरान लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे कई एक राष्ट्रों ने जो है परमाणु परीक्षण किए। अब देखो है कि एक ट्रेडिशनल युद्ध होते थे जिसमें कि एक देश दूसरे देश को हरा देता था, उससे जीत जाता था, कुछ भूभाग पर कब्जा कर लेता था। तो वो एक ट्रेडिशनल फाइट होते थे, ट्रेडिशनल युद्ध होते थे। लेकिन परमाणु परीक्षण के बाद हर राष्ट्र को भय है कि भले ही आप किसी भी एक राष्ट्र को जीत लें, लेकिन अगर आपके ऊपर 2-4 परमाणु बम भी अगर फेंक दिया तो वो जीत फिर जीत के लायक नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से यही पूछा जा रहा है कि एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। हमें जो है परमाणु शक्ति के इम्पैक्ट, उसके प्रभाव के ऊपर जो है अपने विचार व्यक्त करना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परमाणु परीक्षण का या परमाणु या अणु हथियारों का क्या प्रभाव पड़ता है। अब जैसे शीत युद्ध चल रहा था, जैसे प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो इससे पूरी की पूरी दुनिया तबाह हुई, ये तो जग जाहिर है। तो तीसरा विश्व युद्ध भी घटित हो जाता, लेकिन पता है आपको तीसरा विश्व युद्ध रसिया, यूएसएसआर और अमेरिका के मध्य में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक जो फैक्टर था वो था परमाणु संपन्नशाली राष्ट्र दोनों थे। दोनों को पता था कि अगर गलती से भी किसी एक दूसरे राष्ट्र पर अगर परमाणु हमने बम फेंक दिया, हाइड्रोजन बम या न्यूक्लियर बम ड्रॉप कर दिए, तो वह देश भी रिटेलिएट करेगा और उसके बाद दोनों देश तबाह हो जाएगा। बात समझ में आया। ऐसे जो हथियार से, ट्रेडिशनल हथियार और वेपन से जब लड़ाई लड़े जाते थे उसमें तो सेना की जान जाती थी, लेकिन ये अणु और परमाणु बमों से आम निर्दोष नागरिकों की जाने चली जाएगी। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन ऑन इंटरनेशनल रिलेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू सुपर पावर। और सुपर पावर कहने का मतलब है 2 ही सुपर पावर थे, अभी तो सोल सुपर पावर अमेरिका है। हाँ, भले जो है आने वाले समय में यूएसएसआर और रसिया भी अपने आप को सुपर पावर ही मानता है, वो कम नहीं मानता सुपर पावर से। अभी भी देखो यूक्रेन के जो है वो यूक्रेन को जो है वो थूर रहा है। ठीक है, तो फिर चाइना इधर उभर कर आ रहा है, भारत धीरे धीरे उभर रहा है, उधर ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है। तो ये सब अपने आप को जो है मिडिल सुपर पावर, ठीक है, या सेमी सुपर पावर कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। न्यूक्लियर वेपन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। और अब देखो, अब एक चीज़ आओ, मान लो अगर चाइना ने परमाणु परीक्षण 1964 में नहीं किए हुए थे तो भारत भी परमाणु परीक्षण नहीं करता। तो क्योंकि चाइना भारत का दुश्मन है और 1962 का युद्ध हो चुका था, तो कहीं ना कहीं भारत को यह डर था कि चाइना ने परमाणु परीक्षण कर लिए हैं और अगर भारत परमाणु और अणु परीक्षण नहीं करता है तो भविष्य में चाइना अगर हम पर अटैक करेगा तो हम में पराजय के मुंह देखने पड़ सकते हैं। और क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया, तो क्योंकि पाकिस्तान हमसे कई बार थोड़ा चुका था 1965 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में, 1999 के युद्ध में, तो पाकिस्तान को भी अब डर था कि अगर हम परमाणु परीक्षण नहीं करते हैं तो कहीं भारत दोबारा हमें आकर थूर ना दे। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में परमाणु और अणु शक्तियों का इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है और यह कई एक बार जो है शीत युद्ध के दौर से गुजारती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बैलेंस ऑफ पावर का यह जो गेम है ये चलते रहता है।
तो आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जो है समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। यह यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1990 में पूछा गया प्रश्न था, पेपर 2 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3rd। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।